Dear students, let's have a discussion on few questions which has been asked in 2010 GATE exam framed by the IIT Guwahati. तो IIT गुवाहाटी ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे कैलकुलस में. लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दोज क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट का. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n टू द पावर 2n. वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, बट व्हाट इज द रीजन, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. यू आर हैविंग द टू ऑप्शंस. लेट्स चेक इट आउट कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. आई विल गो विद द बेसिक अप्रोच. अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हियर इट इज गिवन टू अस लिमिट. व्हाट इज दिस? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ऑलराइट, and this is 1 minus 1 upon n whole power 2n. करेक्ट? यस. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप यहाँ से द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन हैविंग द लिमिट इज नथिंग बट आपको इस लिमिट को डायरेक्टली पुट करना चाहिए. व्हेन यू आर पुटिंग हियर द लिमिट दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस इन्फिनिटी और यहाँ बन जाएगा इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0. सो बेसिकली हियर वी आर हैविंग 1 पावर इन्फिनिटी. और अगर 1 पावर इन्फिनिटी है तो आप मंकी ऑन ए ट्री वाली ट्रिक लगा सकते हैं जिसपे हमने डिस्कशन किया था. फर्स्ट. सेकेंड अप्रोच, कई बच्चे यहाँ पे लॉग लेके भी सॉल्व करते हैं क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी है. पहले आप यहाँ से इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म बनाएंगे, लॉगरिदम लेंगे दोनों तरफ कुछ अज्यूम करके, एंड देन यू कैन गो विद द 0 बाय 0. फिर आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं. तो बट आई विल गो हियर इन दिस केस, I will go here with the 1 power infinity. 1 power infinity के लिए we know very well one very basic concept बेटा, जो कि है लिमिट. अगर कोई बच्चा याद रखे तो मंकी ऑन ए ट्री वाली ट्रिक है. ये हमारे पास में क्या है? एक मंकी है जो कि इस ट्री पे बैठा है. तो हियर यू कैन राइट डाउन द रिजल्ट मस्ट बी e टू द पावर लिमिट दैट कैन बी एनीथिंग n और x टेंड्स टू a. ठीक है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं लिमिट n और x टेंड्स टू a. सो इट शुड बी द मंकी इज हेयर. और उसके बाद इस ट्री में से एक स्ट्रीम आपने कम कर दी है तो इट इज नथिंग बट -1. ठीक है, और अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है तो यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx बेटा. और यहाँ इसका रिजल्ट बन जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, मंकी हमारे लिए हुआ gx और यहाँ बनने वाला है fx माइनस 1. ठीक है, ये डेडिकेटेडली यूज करते हैं हम 1 पावर इन्फिनिटी के लिए. तो 1 पावर इन्फिनिटी की फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है. सो हियर आई विल गो विद दिस विदाउट टेकिंग द लॉगरिदम. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n और उसकी पावर n आपके पास, उसकी पावर 2n आपके पास है. So here we can go with this one e to the power limit n tends to infinity. ये मंकी आया आगे that is 2n और यहाँ हो जाएगा 1 minus 1 by n और -1. -1 plus 1 gone. तो here it should be limit n tends to infinity. यहाँ से बन जाएगा 2n और माइनस का 1 by n. n से n cancel out. तो here we are getting nothing but e to the power -2. अगर इस क्वेश्चन का रिजल्ट लिखेंगे तो e पावर -2. क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वी कैन गो विद द रिजल्ट एज एन ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे. सिंपली सॉल्व किया जा सकता है. कुछ बच्चे जैसा कि मैंने कहा इस 1 पावर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 बनाने का ट्राई करेंगे. सो देन ओनली यू कैन गो फॉर द एल हॉस्पिटल. लेकिन हम यहाँ एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहे हैं. आई एम यूजिंग दिस डायरेक्ट ट्रिक जो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है लिमिट का जो 2010 में ही पूछा गया था, फ्रेम बाय आईआईटी गुवाहाटी. क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है. लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2/3x डिवाइडेड बाई x. एज वी नो वेरी वेल, जब हम यहाँ बेसिक लिमिट्स के फॉर्मूलाज में डिस्कशन करते हैं तो वन ऑफ द वेरी बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया और उसका डेरिवेशन भी क्लास में कई बार देखा है. सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x होता है बेटा हमेशा 1. जब भी आपके पास ऐसा फॉर्मूला आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई x, दैट ऑलवेज इक्वल्स टू 1. इन तीनों ही केसेस में साइन वाली वैल्यू 1 होगी. तो हियर यू कैन सी मैम वी आर हैविंग साइन 2/3x और बाई x, तो आंसर 1 नहीं होगा. रिमेंबर, जब आप यहाँ साइन x बाई x लिख रहे हैं तो यहाँ जो x है यहाँ पे भी x आना चाहिए. इफ यू आर हैविंग हियर 2x देन इट मस्ट बी 2x हियर. इफ यू आर हैविंग nx हियर देन इट मस्ट बी nx. तो जो साइन के साथ वैल्यू आ रही वही वैल्यू डिनोमिनेटर में आनी चाहिए. दैट शुड बी वेरी मच क्लियर. तो मैम यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा. सो इन दिस केस आई नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2/3. कहाँ? डिनोमिनेटर में. तो 2/3x यहाँ हमने कर दिया 2/3x और यहाँ भी आप कर देंगे 2/3.
So this complete quantity limit extends to 0 sin 2/3x divided by 2/3x, ये बन गया बेटा 1, और 1 into 2/3 आपका रिजल्ट आना चाहिए कितना, 2/3 ओनली. सो यू कैन कंक्लूड हियर, अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो हम जा सकते हैं, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन में कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम डिनोमिनेटर में 2/3 आया है तो यहाँ पे 3/2 आएगा, एंड दे यूज्ड टू गो विद द 3/2. प्लीज रिमेंबर, ऐसा नहीं करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लिमिट एक्सटेंस टू 0 sin x by x का कॉन्सेप्ट लगाना है. जो वैल्यू साइन के साथ आ रही है, जो एंगल साइन के साथ आ रहा है, वही वैल्यू डिनोमिनेटर में आनी चाहिए. दैट यू नीड टू टेक केयर ओनली. ठीक है. एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास है विच हैज बीन आस्क्ड इन द इंटीग्रल कैलकुलस. फर्स्ट दो क्वेश्चन लिमिट्स के थे और ये वाला बढ़िया सा क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस में डायरेक्ट इंटीग्रेशन का है. सो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और ये क्वेश्चन भी 2010 में IIT गुवाहाटी ने फ्रेम किया था. तो लेट्स चेक इट आउट द क्वेश्चन. वैसे हम डिस्कस करते हैं बेटा इन द क्लासरूम, वी यूज टू हैव अ डिस्कशन कि जब भी आपके पास, पहले ये क्वेश्चन लिख लें, 1 plus x square dx. In the classroom we used to have a discussion कि whenever you are having a question जहाँ इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx है तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए. यू शुड चेक वेदर यू आर हैविंग ए इवन फंक्शन और यू आर हैविंग ए ऑड फंक्शन, और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट लिखना चाहिए. इफ यू आर हैविंग एन इवन फंक्शन, इवन मीन्स एट द प्लेस ऑफ द गिवन फंक्शन अगर आप fx की जगह माइनस fx या माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x रखते हो तो इट शुड गिव यू द माइनस ऑफ प्लस ऑफ fx अगर इवन है. ठीक है. लेकिन अगर आपने यहाँ f ऑफ माइनस x लिया और अगर इसने माइनस ऑफ fx दे दिया तो रिजल्ट आपका ऑड बन रहा है. मतलब आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है. अगर इवन होगा तो माइनस रखने पे फंक्शन वही रहेगा, देयर विल बी नो चेंजेस, और अगर ऑड होगा तो फंक्शन विल कम विद द माइनस ऑफ fx. तो अगर आपके पास फंक्शन इवन है तो इन दिस केस द रिजल्ट मस्ट बी ट्वाइस 0 to a fx dx. लेकिन अगर फंक्शन आपके पास ऑड है बेटा तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा. राइट. तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो सिंस क्योंकि यहाँ ना इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में जा रहा है और 1/1 plus x स्क्वायर इज नथिंग बट tan इनवर्स x का होता है और tan एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी. बट आई विल गो विद द मेथड ओनली. तो व्हेन आई विल गो विद द मेथड, यहाँ से हो जाएगा आई कैन सी 1 plus x स्क्वायर. अगर आप इस x स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर लिखोगे तब भी इट विल गिव यू विद द रिजल्ट x स्क्वायर ओनली. मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, इवन बन रहा है. अगर इवन बन रहा है तो इट शुड बी ट्वाइस 0 to इन्फिनिटी 1/1 plus x स्क्वायर dx. अब बस सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए. दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स x बेटा, और लिमिट आपके पास आ जाएगी कैसे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. 2 ऑलरेडी आगे है तो इट शुड बी ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस tan इनवर्स 0. tan की वैल्यू 0 पे 0 ही रहेगी और इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, π/2 पे जाएगा. तो हियर यू कैन सॉल्व 2 से 2 गॉन, तो माय रिजल्ट मस्ट बी पाई इन दिस केस. हमारा आंसर सिंपली इस केस में कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, विच इज अवेलेबल हियर इन द ऑप्शन डी. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने कैलकुलस के देखे जहां लिमिट्स और इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन जो IIT गुवाहाटी ने बनाया था. आई एम श्योर यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू.